사랑하는 성도 여러분, 아담은 원래 생명, 곧 살아있는 영으로서 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आदम शुरुआत में एक जीवित आत्मा था। वो एक आत्मिक प्राणी था जो आत्मा, प्राण और देही से संबंधित शरीर से बना हुआ था। 변질되지 जो चीजें आत्मा से संबंधित होती है वे ना तो बदलती हैं ना नष्ट होती हैं। आदम के लिए भी जब वो आत्मा से संबंधित था, उसके पास अपरिवर्तनीय 영에 속한 अनंत जीवन था। लेकिन पाप करने के बाद उसका आत्मा, प्राण और देही 말았습니다. वो देह में बदल गया, वो शरीर बन गया। 병들고 결국 आखिरकार आदम एक शारीरिक प्राणी बन गया जो बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, मर जाता है और नष्ट हो जाता है। तब से आदम के सभी वंशजों के पास आत्मा, प्राण और देह है जो शरीर से संबंध रखते हैं। 그런데 이 모든 것들의 근원은 바로 और इन सब बातों का स्रोत पाप है। 사람이 자기 안에 यदि हम अपने पापों से छुटकारा पा लेते हैं तो हम आत्मा के हो सकते हैं, 영에 속할 수 फिर से हम शरीर के नहीं होंगे। 그러면 성경에 기록된 모든 축복의 말씀이 तब बाइबल में जितने भी आशीषों के वचन हैं वो हमारे जीवन में सच होंगे। 무엇보다도 원수마귀 사단이 और सबसे बढ़कर 적인 빛을 두려워함으로 감히 근접하지 못합니다. हमारी आत्मिक ज्योति के डर से शत्रु, दुष्ट और शैतान हमारे करीब भी नहीं आ सकता है। इसलिए सभी रोग और कठिनाइयों से हम मुक्त रहेंगे और हम एक आशीषित जीवन अंदर आते बाहर जाते हुए जिएंगे, जैसे कि पहला यूहन्ना में लिखा है 3:1-2 में कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। वैसे ही हम समृद्ध होंगे और सब बातों में भले चंगे रहेंगे। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो बिना बाधा के उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेंगी, ताकि जो कुछ वो मांगे वो उसे प्राप्त कर सकें। इस प्रकार का व्यक्ति आत्मिक संसार के भेदों को एहसास कर पाएगा, पिता परमेश्वर के हृदय को महसूस कर पाएगा और परमेश्वर का प्रेम महसूस कर पाएगा जो सदैव उसके साथ साथ चलता है। 누구나 위로부터 말씀에 और इसके साथ साथ अधिकार और सामर्थ्य जो वचन का है वो उसके ऊपर आएगा, ताकि वो बहुत सारी आत्माओं को उद्धार की ओर ला सकें। 사람이 100마디 1000마디 하는 것보다 आत्मा के जन का एक वचन 10마디 말이 शारीरिक जन के हजारों वचनों से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। इसलिए वह बहुतों के हृदय को बदल सकता है और उनमें विश्वास बो सकता है। 성령의 역사 속 प्रेरित पतरस ने पवित्र आत्मा के कार्यों में जब प्रचार किया तो हजारों लोगों ने उस वक्त प्रभु को स्वीकार किया। 그런 역사가 일어나는 것입니다. 그러니 예수님의 보혈로 씻음 받은 자녀들이라면 구원받았으니 그것으로 족하다 할 것이 아닙니다. 하나님께서 इसलिए यदि परमेश्वर की संतान जिन्होंने अपने पापों से मुक्ति पाई है, 마침내는 영에 속한 उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने तो उद्धार पा लिया है, बल्कि प्रतिदिन हमें अपने आप को बदलते जाना चाहिए ताकि हम आत्मा, प्राण और देह जो आत्मा से संबंधित है उसे साध सके। 종이나 직분 सेवकों और कार्यकर्ताओं के मामले में जो बहुत सारी आत्माओं को उद्धार की ओर लाने वाले होते हैं, उन्हें निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति में बदल जाना चाहिए जो आत्मा से संबंधित है, 것이 바로 क्योंकि परमेश्वर का मनुष्य जाति को रचने का उद्देश्य यही है कि वह आत्मा से संबंधित हो 영혼에게 और मनुष्य जुताई का इस धरती पर 이렇게 영에 속한 영혼육을 이루는 प्रावधान को पूरा करने का ये उद्देश्य भी है। 길은 무엇인지 इसलिए मुझे आशा है कि आप ऐसे आत्मा, प्राण और देह को साधे जो आत्मा से संबंधित हो। और मैं आपको उस शरीर के बारे में भी बता रहा हूँ जिसे हमें मुक्ति पानी है और उसे कैसे मुक्ति पानी है। मुझे आशा है कि आप तेजी से आज के संदेश के द्वारा भी आत्मा, प्राण और देह को आत्मा से संबंधित साध सकें। प्रभु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आत्मा में जाने वाले बहाव में सवार हो और संपूर्ण आत्मा में जाने वाले बहाव में परमेश्वर के अनुग्रह के तहत। प्रिय सदस्यों, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य और वो लोग जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा शामिल है 전 세계 인터 और जीसीएन दर्शकों, 모든 성도 여러분, 오늘은 3차 영혼육 10번째 시간입니다. 지난 시간까지 9편의 आत्मा, प्राण और देह का यह तीसरे भाग का 10वां सत्र है। पिछले सत्र तक मैंने विस्तार पूर्वक आपको शारीरिक चीजों के बारे में 9 सत्रों में बताया था। मैंने आपको शरीर की चीजें, शरीर के कार्यों के बारे में और शरीर की अभिलाषा के बारे में, आंखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड के बारे में बताया था। आपको साफ रूप से इनमें से हर चीजों को समझना चाहिए। 육에 속한 इनमें से प्रत्येक वाक्य को आपको ठीक रूप से समझना चाहिए। आपको शाब्दिक अर्थ को और आत्मिक अर्थ दोनों को समझना चाहिए ताकि इन संदेशों को आप सटीक रूप से समझ सकें और अपने मन में रख सकें। 바로바로 이해가 되고 양식 삼을 수가 있습니다. 육체 일이 알 듯도 한데 육신의 일이 또 알 듯도 한데 अगर आप शरीर की चीजें, शरीर के कामों के बीच में और इस तरह की बातों के बीच में कंफ्यूज हो जाएं,
तो फिर आपको इन्हें समझना आसान नहीं होगा। आपको इन वाक्यों को सही रूप से समझना है ताकि आप आत्मा में आ सकें। 또 우리가 영으로 들어가는데 이런 단어들 आपको इन वाक्यों को सटीक रूप से समझना है। 또 이런 단어들 इस कलीसियाओं में हम सटीक रूप से इन वचनों का अर्थ समझते हैं। 많은 재단이 있지만 이 ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे विश्वासी हैं जो इनमें से प्रत्येक वाक्यों के अर्थों को सही से समझते हैं। 저는 영에 속한 몸이 무엇이고 육에 속한 जब मैं शरीर कहता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर से संबंधित देह क्या है और आत्मा से संबंधित देह क्या है। 뜻, 또 육에 속한 뜻을 분명하게 아셔야 합니다. आपको 만약에 육신의 일, देह, शरीर, शरीर के काम, शरीर के कार्य, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, इन बातों को आपको साफ रूप से समझना है। 몸, 고기 육자, यदि आप देह को शारीरिक देह समझें 그러니까 और जो शरीर है वो शारीरिक 그러나 영적인 뜻, शरीर अगर आप उसे समझे तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे। इनके जो आत्मिक अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। इनके आत्मिक अर्थों को आपको समझना है और उसके साथ संदेश को सुनना है। 이해를 하시고 설교를 들으셔야 된다 이 말입니다. 이런 것들이 다 썩어지고 ये सब बातें नाशवान हैं और गंदी शारीरिक चीजें हैं। 버릴 때 केवल जब आप इन चीजों को त्याग देंगे तभी आप आत्मा के जन्म में बदल सकते हैं। 그렇다면 이런 육의 것들을 어떻게 तो फिर कैसे इन शारीरिक चीजों को हम दूर कर सकते हैं? 주워서 쓰레기통에 버리면 되고 몸에 묻은 오물은 हम जो कचरा है उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल सकते हैं और उसके बाद हम अपनी त्वचा से साबुन से गंदगी को धो लेते हैं। उसी प्रकार से हम अपनी शारीरिक चीजों को भी जब खोजते हैं तो उन्हें निकाल सकते हैं। क्या यह आसान नहीं है? 구체적으로 살펴보기 전에 इससे पहले कि विस्तार से कैसे हम उन्हें दूर करें, हम पहले यह देखना होगा कि जो मनुष्यों में शरीर कैसे आया। जब आदम और हवा को पहले बनाया गया था वे आत्मा से संबंधित थे, उनमें कोई शरीर नहीं था। 전혀 없다니까. आप ऐसा कह सकते हैं कि सीनियर पास्टर, 말씀에 육이 전혀 없다고 आपने तो कहा था कि आदम में तो कोई शरीर नहीं था, लेकिन क्यों आप कह रहे हैं कि उसमें तो मांस और हड्डी है? 그래서 आपको ये नहीं कहना चाहिए। इसीलिए आपको सटीक रूप से समझना चाहिए। 육이 전혀 मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके अंदर कोई मांस और हड्डी नहीं थे। 잘 아셔야 अगर मैं कहता हूं कि वो एक आत्मिक प्राणी था जिसमें कोई शरीर नहीं है तो उसका आपको आत्मिक अर्थ समझना चाहिए। 그래서 आ담의 उसके पास मांस और हड्डी थी, उसके पास शारीरिक शरीर था, इसीलिए परमेश्वर ने, 느낄 줄 안다 이 말입니다. क्योंकि उस परमेश्वर ने उसे मिट्टी से रचा था, इसलिए उसे दर्द होता था। मेरा मतलब वो दर्द महसूस कर सकता था। इसलिए उस वक्त जब हवा बच्चों को जन्म देती थी वो थोड़ा सा दर्द महसूस करती थी। 그래서 이런 영적인 뜻을 분명히 इसलिए जब मैं कहता हूं कि उसके पास कोई शरीर नहीं था, उस वक्त आपको उसका आत्मिक अर्थ समझना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि सीनियर पास्टर ने पहले तो कुछ अलग कहा था, अभी वो कुछ अलग कह रहे हैं। आदम एक आत्मिक प्राणी था जिसमें कोई शरीर नहीं था, 불순종이라는 लेकिन जब उसने सांप 사람으로 की अभिलाषा को ग्रहण किया और वो उसने धोखा खाया तो वो शारीरिक जन्म में बदल गया और अब से परमेश्वर के साथ उसका संवाद नष्ट हो गया और शत्रु दुष्ट ने मनुष्यों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और उनके हृदयों में और अधिक शारीरिक बातें बोईं। 처럼 영이었던 사람의 마음에 जिस तरह से 시기 सफेद कागज पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, उसी तरह से दुष्ट ने गंदी चीजों को मनुष्यों के हृदय में बोना शुरू किया, जैसे ईर्ष्या, वैर, जलन, व्यभिचार और इस तरह की चीजें। 죄성은 자녀와 후손 मनुष्य का पापमय स्वभाव वो उसके बच्चों पर, उसके वंशजों पर आता है। 기질은 शारीरिक चरित्र, उसका व्यक्तित्व और दूसरे चरित्र या माता पिता की दूसरी विशेषताएं वो शुक्राणु और अंडाणुओं में पाई जाती हैं और उनके वंशजों तक आगे जाती हैं। 얼마나 시- ये कितना अद्भुत और रहस्यमय है। उतने छोटे से शुक्राणु और अंडाणु में जो आंखों से दिखता तक नहीं है, ये तमाम विशेषताएं पाई जाती हैं। 담겨져 있 ये कितना अद्भुत है। 얼마나 놀랍습니까? 자, 부모의 죄성 또한 자녀에게 माता पिता के पापमय स्वभाव भी वैसे ही बच्चों तक जाते हैं। इसलिए आदम के जितने भी वंशज थे वे सब पापी हैं जिन्होंने पापमय स्वभाव जन्म से प्राप्त किए हैं और यह पाप मूल पाप कहलाता है। मनुष्य न केवल मूल पाप से जन्मा है 마음에 받아들이고 बल्कि वो अपने में बहुत सारी शारीरिक चीजों को बोते और डालते हैं। 육에서 जिस तरह से चुंबकीय वस्तु आपस में चिपकती हैं, उसी तरह से शारीरिक जन शरीर को और अधिक अपनी ओर आकर्षित करता है और जितना अधिक वो उसके संपर्क में आते हैं उतना ही वो अपने अंदर उन चीजों को लेते हैं। इसलिए वो पाप और असत्य से अधिक भर जाते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी 예를 들어 पाप में बचपन से उनकी वृद्धि के दौरान
पाप को अपने अंदर डालते हैं। 아이를 한 번, 두 번 때리다 보면 때리는 속성이 자기 안의 죄 जब कोई बच्चा दूसरे बच्चे को पीटता है तो यह पीटने का स्वभाव पापमय स्वभाव के रूप में उसके अंदर आता है। मान लीजिए एक भाई अपने छोटे भाई को 1 या 2 बार मारता है, पीटता है और छोटा भाई रोने लग जाता है, तो बड़े भाई को वो बड़ा मनोरंजक लगता है। 엄마 없을 때 시장 갔을 때 또 한 번씩 इसलिए जब उसकी माँ आसपास ना हो तो वो फिर से अपने छोटे भाई को मारता है, पीटता है। बाद में यह उसकी आदत बन जाती है 있어 보입니다. और उसके बाद वह उसके लिए एक मजेदार चीज बन जाती है। जब वो दूसरे बच्चों को मारता है, पीटता है और जब उन्हें रोते हुए देखता है 때리는 उसे वो मजेदार लगता है और फिर वह 1 या 2 बार उसे दोहराता है और बाद में यह पापमय स्वभाव बनकर उसके अंदर रह जाता है। 남이 और साथ ही जो बच्चे अपशब्द नहीं कहते हैं 반복하다 보면 उन्हें भी दूसरे बच्चों के साथ अपशब्द कहने में मजा आ सकता है और जब वे इन्हें दोहराते हैं तो उन्हें फिर गाली गलौज करना एक आदत बन जाते हैं। 깝격이고 절대로 그래 इसलिए अगर आप किसी बच्चे को गाली देखते हुए देखते हैं तो आपको खेद होनी चाहिए, दुख होना चाहिए। आपको उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए कि वो खुद ब खुद बदल जाएगा ये सोचकर। 또 하는데 애라고 방과 ऐसा नहीं होगा क्योंकि सभी बच्चे वैसा ही करेंगे। 그것이 한 번, 두 번 해서 यदि आपका बच्चा 1 या 2 बार 거짓말하는 इन आदतों को दोहराता है तो फिर उसके बाद वह अपशब्द आदतन बोलेगा, 나가게 된다. 이 वह झूठ भी बोलेगा, दूसरों को भी पीटेगा, 믿고 행하며 वो अपनी बुराई से और अधिक पापमय स्वभाव को जन्म देगा क्योंकि वे इन गंदे पापों को देखते, सुनते और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए ये पापमय स्वभाव उनकी अपनी चीजें बन जाती हैं। 영으로 प्रिय सदस्यों, उन लोगों की दृष्टि में जिन्होंने शरीर दूर कर दिया है, जो आत्मा में आ चुके हैं, उनके लिए पाप बहुत गंदे होते हैं और घृणित होते हैं। इसीलिए वे किसी भी पाप करने से घृणा करते हैं। 더러운 죄 परंतु जो शरीर से संबंध रखते हैं वो एहसास तक नहीं करते कि वे पापी हैं और वो महसूस ही नहीं करते कि पाप गंदे और घृणित है, भले ही वो गंदे पाप उनके हृदय में क्यों ना हो और वो अपनी क्रियाओं में पाप करते हैं। 물들어서 느끼지도 못한다 이 말입니다. 여러분들은 지금 영으로 들어오고 계신 분들 또 आप में से वे लोग जो आत्मा में आ रहे हैं और जो आत्मा की कगार पर है, दहलीज पर है, या जो अभी अभी आत्मा में आ गए हैं, आपको बहुत दुख होना चाहिए 몸소리가 쳐져야 된다. जब आप इन चीजों को, इन पापमय स्वभाव को देखते सुनते हैं। 쳐진다 이 말입니다. आपको डर लगेगा, आप कांपेंगे। जब आप अपने बीते समय के बारे में सोचते हैं, जब आपके पास वो पापमय स्वभाव थे, आप सोचेंगे कि क्यों मेरे अंदर ये पापमय स्वभाव थे, ये चीजें थी। 그냥 그렇게 लेकिन अगर आप इन चीजों को अनदेखा करें 참 넘어가 तो फिर आपको जांचना चाहिए, मुड़कर देखना चाहिए कि किस तरह का हृदय है आपके पास। कहीं आपका हृदय कठोर तो नहीं। 굳어 있는지 आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह का हृदय है आपके पास। 해야 된다 이 말입니다. 자, 죄가 더럽고 추하다고 느끼지도 못합니다. 왜 그럴까? वो एहसास ही नहीं करते कि पाप गंदा है। क्यों है ऐसा? वो इसलिए क्योंकि वो पहले से पाप से दबित है और गंदी चीजों 심하면 양심이 없단 말도 की उन्हें आदत है। और अगर वह चीज बहुत अधिक बढ़ जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि उनके पास विवेक ही नहीं है, अर्थात मानो उनका जो विवेक है वो गर्म लोहे से मानो दाग दिया गया हो। 만약 उदाहरण के लिए 그래서 여러분의 손에 मान लीजिए अगर कोई पखाना बाथरूम में आपके शरीर पर पड़ेगा तो आपको बहुत गंदा महसूस होगा, आप तुरंत उसे धोएंगे। 예전에 시골에서 농사 짓던 분들은 아십니다. लेकिन अगर हम कुछ दशकों पहले की बात करें तो किसानों के साथ यह मामला नहीं होता था क्योंकि वो हमेशा खाद का इस्तेमाल करते थे जो पखाने से बनी होती थी। 설물을 만지 इसीलिए अपने हाथों में यदि वो चीजें लगी होती थी वो वो 또 वो उससे ज्यादा बुरा महसूस नहीं करते थे या ज्यादा गंदा महसूस नहीं करते थे, 보면 너무 बल्कि वो उन्हीं हाथों से खाना भी खा लेते थे। 서도 इसीलिए अगर हम गंदी चीजों के संपर्क में रहें, उसे दूर ना करें तो 하나님의 यद्यपि वो गंदगी हम में लगी है, हम उसे एहसास तक नहीं करेंगे। 더러운 것이 इसीलिए 명백하게 들어 परमेश्वर की ज्योति में पाप कितने गंदे हैं वो साफ रूप से प्रकट होंगे। इब्रानियों 4:12 और 13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचार को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने वो सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। 아니라 했지요. 방안이 아무리 더러워도 चाहे कोई कमरा कितना ही गंदा क्यों ना हो, 모르지만 अंधकार में हमें वो 더러움이 गंदगी नजर नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही लाइट जलेगी तो वो गंदी चीजें साफ रूप प्रकट होगी। हम जानते ही नहीं कि हम गंदे पापों में जी रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन जो ज्योति है हमारे हृदय पर चमकता है
तब हम एहसास करते हैं कि हम कितने गंदे हैं। 알게 된다 이 말입니다. 자, 이런 것처럼 उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जब 죄악도 낱낱이 ज्योति को चमकाता है तो असत्य और पाप मनुष्यों में दिखने लगते हैं और एहसास कराए जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ तक कि वे भी जो भले माने जाते थे, जिन्हें माना जाता था कि उनके लिए कानून की आवश्यकता नहीं, वे भी एहसास कर पाएंगे कि वे सत्य से कितने दूर है जब वो परमेश्वर के सत्य को सीखेंगे। प्रिय सदस्यों, तो फिर वो जो पाप से दबित है उन्हें क्या करना होगा कि वे पापों से दूर रह सकें, दूर हो सकें, पवित्र हो सकें और आत्मा के जन बन सकें। 반대로 하나하나 उन्हें उन शारीरिक चीजों को बाहर निकालना होगा जो अब तक उन्होंने संसार में अपने अंदर बोई है। मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि सबसे पहली जो चीज है उन्हें आंखों की अभिलाषा को दूर कर लेना है। अर्थात हमें ना तो कुछ देखना, सुनना और अपने हृदय में ग्रहण करना है जो कुछ भी असत्य है। 정욕을 차단하지 않으면 यदि हम आंखों की अभिलाषा को दूर नहीं करेंगे तो हम उन शारीरिक चीजों को देखेंगे, सुनेंगे और उन्हें अपने अंदर ग्रहण करेंगे। इसलिए अगर हम दूर करने की कोशिश क्यों ना करें, तब भी हम शरीर को दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको आंखों की अभिलाषा को दूर करना है और उसके बाद अपने कामों में करने वाले पापों को हमें रोक लेना है। वे लोग जो चोरी किया करते थे, अवश्य उन्हें चोरी रोक लेनी चाहिए। जो झूठ बोला करते थे, उन्हें झूठ बंद कर लेना चाहिए। 때리던 사람도 वे जो अपशब्द बोला करते थे, दूसरों को पीटा करते थे, उन्हें उन चीजों को करना छोड़ना चाहिए। 사람들이 볼 때 इस तरह से जब आप तमाम शरीर के कामों को रोक देंगे तो फिर सामने वाला व्यक्ति भी आपको भला व्यक्ति मानेगा। लेकिन परमेश्वर जो अपने संतान से चाहता है वो सिर्फ क्रियाओं में पापों को रोकना ही नहीं बल्कि हृदय से भी पापों को दूर कराना चाहता है। 요한일서 3장 15절에 जैसे कि पहला यूहन्ना 3:15 में लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। इसका मतलब है कि आप अपने हृदय में अपने भाई से बैर रखते हैं और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आप जानते हैं कि अगर आप अपने भाई से बैर रखें तो आप में अनंत जीवन नहीं है। इसलिए आपको अपने आप को एहसास करना चाहिए कि आपका उद्धार उसे प्रभावित होगा अगर आप अपने भाई से बैर रखते हैं। 맞습니까? 그럼 आप ऐसा कह सकते हैं कि आप विश्वास कीजिए तो आपका उद्धार हो जाएगा। आप क्या विश्वास करेंगे? अगर आप अपने भाई से बैर रखते हैं आप उद्धार तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाइबल के अनुसार सब बातों का न्याय होगा। बाइबल परमेश्वर का वचन है और बाइबल का वचन अटल सत्य है। जैसा लिखा है वैसा ही होगा। 근데 하나님 말씀이 यदि आप कहते हैं कि आप तो उद्धार पा लेंगे अगर आप अपने विश्वास का अंगीकार कर लें 하나님을 और अगर आप अपने भाई से बैर भी रखें तब भी आपका उद्धार हो जाएगा, तो यह परमेश्वर के विरुद्ध होना है। परमेश्वर निश्चित रूप से हमसे कहता है जो अपने भाई से बैर रखता है वह पापी है, वह खूनी है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। 하지 않습니까? मानवीय के तमाम सदस्य इस बात को जानते हैं। 미움이 드러나지 않았다 해도 भले ही बैर क्रियाओं में प्रकट ना हो, लेकिन अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने हृदय में बैर करते हैं 하는 것입니다. तो यह बुराई है परमेश्वर की दृष्टि में। 사람이 육체 일을 행하여 범죄하면 कोई व्यक्ति जब शरीर का कार्य करता है तो शत्रु दुष्ट आजमाइशें लाता है कई प्रकार की विपत्तियों के साथ। 육체 일을 행함에 있어서 밀등의 शरीर के कामों का दंड 의견에 따라서 달라집니다. विश्वास के परिमाण के अनुसार अलग अलग होता है। यदि आप पहले विश्वास के स्तर पर है 그만큼 아버지가 가감을 하십니다. तो परमेश्वर इस बात पर ध्यान देता है क्योंकि आपका विश्वास उस वक्त कमजोर होता है। लेकिन अगर आप विश्वास के उस वक्त दूसरे स्तर पर हो तो परमेश्वर 믿음의 3단계는 इसे इतना आसान नहीं लेगा जितना पहले विश्वास के स्तर के विश्वासी के मामले में लेता है। अगर आप तीसरे विश्वास के स्तर पर हो तब तो आपको, और अगर आप सत्य को जानते हो तो आपको यह पाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पास उतना विश्वास है। अगर आप फिर भी शरीर का काम करें तो आजमाइशें, परीक्षा और आपदाएं आएगी। लेकिन अगर, मेरा मतलब है ये भी आशीष है अगर ये आपदाएं आपके ऊपर आती हैं, लेकिन अगर नहीं आती तो ये भी बड़ी समस्या है। आपदाएं आपके ऊपर आती हैं अगर आप शरीर का काम करते हैं और उसका आकार आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार अलग होता है। जब कोई व्यक्ति शरीर का कार्य करता है तो शत्रु दुष्ट और शैतान कई प्रकार की आपदाओं के साथ आजमाइशें लाते हैं। 명백한 악 जब कोई व्यक्ति शरीर का काम करता है तो शत्रु दुष्ट कई आपदाओं के साथ आजमाइशें उनके जीवन में लाते हैं। 지켜줄 इसीलिए 없는 것입니다. इसीलिए अगर कोई बीमारी आपके ऊपर आती है तो परमेश्वर आपको सुरक्षा नहीं दे पाता। आप बीमार हो जाते हैं संसारिक लोगों के समान, 믿음 없는 अविश्वासियों के समान। 할 수밖에 없다 이 말입니다. 그럼 왜 하나님 자녀인데 그럽니까? 하나님의 자녀라면 क्यों ये चीजें आपके साथ होती हैं हालांकि आप परमेश्वर की संतान हैं? बाइबल हमेशा हमें बताती है कि हम परमेश्वर के संतान के रूप में ज्योति में रहें। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें
पाप में कार्य नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, ज्योति में निवास करना चाहिए, यही विश्वास है। 오는 것은 아니지만 그 마음의 죄성을 लेकिन अगर हम 수 있도록 하나님께서 연단을 허락 शरीर की चीजों के बारे में बात करें तो आपदाएं वैसे नहीं आएंगी जैसे शरीर के काम करने पर आती हैं, बल्कि परमेश्वर आजमाइश इसलिए आने देता है ताकि हम उन पापमय स्वभाव को अपने हृदय से दूर कर सकें। 따른다 이 말이에요. 그걸 हालांकि आजमाइशें और विपद आपदाएं अगर ना आए फिर भी आपको शोधित करने के लिए प्रक्रियाएं होगी ताकि आप उन चीजों को दूर कर सके, आप पवित्र हो सके, परमेश्वर की सच्ची संतान बन सकें। 너무 심하면 शरीर की इन चीजों को दूर करने के लिए आपके ऊपर आजमाइशें आती हैं, 너무 심하게 되면요. भले ही और शरीर की चीज क्यों ना हो। अगर वो बहुत ज्यादा है तो परमेश्वर अपना मुख आपसे मोड़ सकता है। आपके मसीह जीवन में अगर आप पहले विश्वास के स्तर से, मेरा मतलब है अपने विश्वास के विश्वासी जीवन में पहले से दूसरे स्तर पर आप तेजी से आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप शरीर के कामों को रोक सकते हैं, आप उन्हें दूर कर सकते हैं, आप उन्हें रोक सकते हैं। इसलिए पहले से दूसरे स्तर पर आना आसान होता है और दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पर आना भी बहुत मुश्किल नहीं होता। 믿음의 4단계 लेकिन आप देखते हैं 굉장히 कि तीसरे स्तर से चौथे स्तर में आने में काफी समय लग जाता है। क्यों? 내 안에 보이지 않는 죄성 क्योंकि तब काफी मुश्किल हो जाता है पापमय स्वभाव को अपने हृदय से दूर करना शरीर के कामों की तुलना के बजाय। 그래서 그만큼 더딘 거 इसलिए 믿음의 3단계 तीसरे स्तर पर आप काफी लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन प्रत्येक के पात्र के अनुसार यहाँ भी भिन्नता होती हैं। 정말 선을 사랑하고 यदि आप प्रेम रखें, भलाई करें, तो आप तेजी से पापमय स्वभाव को दूर कर सकते हैं। 금방 영으로 यदि आप तेजी से आत्मा में आ सकते हैं और संपूर्ण आत्मा में भी आ सकते हैं। 여러분 영으로 परंतु 들어간 사람들 중에서도요. परंतु वो लोग भी जो आत्मा में आ चुके हैं 이 세상 사람들이 उनमें भी कुछ बुराई बची रहती हैं। 하지 않는 하나님 वो बुराई परमेश्वर की दृष्टि में रहती है, मनुष्यों की दृष्टि में नहीं। 이라고 생각 इसीलिए ये लोग स्वयं से उसे बुराई नहीं मान पाते हैं। 깊은 내 마음에 ये बुराई बहुत गहरे स्वभाव में उनके होती हैं। 있다 이 말입니다. 이거는 평소에는 모른다 이 말이에요. वो उसको आमतौर पर एहसास नहीं करते, वो उसे सोचते भी नहीं कि वो बुराई है और वो उसके बारे में जानते भी नहीं हैं। 이러한 것을 यदि वो जानते तो वो उसे दूर करते, मगर वो नहीं जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर आजमाइशों से उन्हें 내 깊은 उनके द्वारा खोजता है। 하는 것을 परमेश्वर उनके गहरे स्वभाव में छुपी बुराई को 그래서 하나님께 온전히 आजमाइशों के द्वारा प्रकट करता है। यदि आपके पास परमेश्वर के पास सौंपने वाला विश्वास हो, सब बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपने वाला विश्वास हो, तो आप आनंदित रहेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, सब बातों में धन्यवाद देंगे। ये वचन आपका अपना हो जाएगा। इसलिए आप हर परिस्थिति में 어떤 상황에도 आनंदित होंगे, सब बातों में धन्यवाद देंगे और आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे। 비로소 내 말씀이 되는 거예요. तब यह वचन आपका बन जाएगा। 예, 그래서 마음의 죄성까지 버릴 수 있도록 परमेश्वर आजमाइशों को आने देता है ताकि आप पापमय स्वभाव को अपने हृदयों से दूर कर सकें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बैर रखता है और वो आपके साथ बहुत असभ्य व्यवहार करता है, आपको तिरस्कृत करता है, मुश्किल में डालता है। इससे आपके गर्व को ठेस पहुंचती है, आप उसे नहीं समझ पाते, आपके मन में उसकी वजह से निरंतर कष्ट पैदा होता रहता है। यदि इस तरह की घटना आपके साथ होती हैं, उसका मतलब है यदि आपके घर गर्व को ठेस पहुंचती हैं, यदि आप दूसरे व्यक्ति को ना समझ पाएं जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो आपको एहसास करना चाहिए कि अभी भी आप शरीर में हैं। 아셔야 된다 이 말입니다. 그런데 만약 자신이 परंतु यदि आपके अंदर कोई क्रोध ना हो, बल्कि अपने शत्रु को भी आप गले लगा सकें, दूसरे लोगों की भलाई सोच सकें, 않습니다. तो फिर इस तरह की चीजें कभी आपके साथ होगी ही नहीं। मान लीजिए आप एक बॉस हैं 사람인데 और आपका अधीनस्थ 하는데 अच्छे से आपकी सेवा नहीं करता, इसलिए आप बुरा महसूस करते हैं और आप कष्ट महसूस करते हैं। 들어진다 이 말이에요. 이게 내가 섬김 받으려고는 आप ऐसा इसीलिए महसूस करते हैं क्योंकि आपके पास बुरा हृदय है जो सेवा पाना चाहता है। 그런 것이 अगर आप दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो ऐसा आप कुछ महसूस ही नहीं करेंगे। 제가 अगर आपका कोई जूनियर यह नहीं जानता कि सीनियर की सेवा कैसे की जाती है, तो आपको उसके लिए दुख होगा, क्योंकि आप महसूस करेंगे कि उसे सत्य में जीना चाहिए, क्योंकि सीनियर की सेवा करना वो उसके लिए आशीष है। 분이 나온다. इसीलिए आप उसे सम्मति देंगे, लेकिन आपके हृदय में कोई बुरा नहीं लगेगा, आपको कष्ट नहीं होगा और आप ना ही बुरी बातें कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप सेवा पाना नहीं चाहते बल्कि सेवा करना चाहते हैं। 이해가 되시는지요? भले ही सामने वाला व्यक्ति अच्छे से आपकी सेवा ना करें। आप समझ पा रहे हैं? 누가 날잘 순종마다 잘못 순종 मुझे कोई असुविधा नहीं होती, 내가 ना कोई दुर्भावना होती है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा। 그런 것이라 이 말입니다. 오히려
주고 섬기려고 하는 마음에 있다. यदि आपके पास केवल सेवा करने वाला हृदय हो तो वो दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास, मेरा मतलब है, जब आपके पास इस तरह का हृदय होता है जिससे आप दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, तो आपके हृदय में कितनी शांति होगी। 우리가 어떻게 행동해도 사랑스럽게 보이니 상대로 인해 고통 लोग आपको प्रिय नजर आएंगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करें। इसीलिए आपके हृदय में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, 마음까지도 추가나 बल्कि हमेशा दूसरों को आप गले लगाएंगे, उनके लाभ को खोजेंगे। इस तरह से परमेश्वर बुरे लोगों के हृदय को भी बदल देगा ताकि वो सबके साथ मेल मिलाप रख सकें। मगर क्योंकि अभी भी आपके अंदर बुराई है, आपको असुविधा होती है अपने हृदय में, इसलिए परमेश्वर कभी कभार शारीरिक जन को आपके सामने रख देता है आप पर आजमाइश लाने के लिए। इसलिए अगर इस प्रकार की आजमाइश आपके ऊपर आती है तो अपने आप को आप देखिए, आनंद और धन्यवाद के साथ तेजी से उसे दूर करने के लिए आप उसे बदल दीजिए अपने आप को एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान। और साथ ही अगर किसी के गहरे स्वभाव में असत्य होता है 버릴 수가 없지요. 그러니 이에 대해서도 जिसे वो एहसास ही नहीं करते हैं, इसीलिए परमेश्वर उन्हें प्रकट करने के लिए विशेष आजमाइशें आने देता है ताकि वो उन्हें एहसास कर सकें और दूर कर सकें। 잡초를 제거하려고 अगर हम खरपतवार को या जंगली घास को 내면 시간이 지나면서 अगर हम खेतों से निकालें तो अगर हम उसे खाली ऊपर से तोड़ें तो कुछ समय बाद वो खरपतवार, वो जंगली घास फिर से लग सकती हैं। 사람의 행함으로 वो इसलिए क्योंकि हमने उसे जड़ों से नहीं निकाला। 어떤 악을 उसी प्रकार से भले ही हमने कोई पाप नहीं किया हो अपने कामों में, 마음에서 या हमारे मन में कोई बुराई ना हो, 않을 수 있는 것입니다. जब हम पूरी तरह से मूल पाप को अपने हृदय से दूर करेंगे तभी हम फिर से वो पाप नहीं करेंगे। जब हम पापमय स्वभाव को अपने हृदय से दूर करेंगे 육신의 तो हम फिर से पाप नहीं करेंगे। लेकिन यह हमारी अपनी ताकत से नहीं हो सकता। 사람들이 있지요. 절제 그렇게 교양을 다 कुछ लोगों के मामलों में तो शरीर की चीजें भी लोग अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन जो असत्य और पापमय स्वभाव जो हमारे मूल स्वभाव की गहराई में होता है उसे हम खुद से दूर नहीं कर सकते हैं, निकाल सकते हैं खुद से। 노력만으로 되는 हम अपनी योग्यता से मूल पाप को दूर नहीं कर सकते हैं। 거여야 합니다. 곧 하나 पूरी तरह से पापमय स्वभाव को मनुष्यों के प्रयासों से दूर नहीं किया जा सकता है। 물론 이 उससे भी ऊपर अनुग्रह, परमेश्वर की ताकत और पवित्र आत्मा की मदद, ये तीन 행함이 मुख्य चीजें हैं जिसके द्वारा हम उन्हें दूर कर सकते हैं। 중심 바쳐 기도하고 금식하며 अनुग्रह, ताकत और हमारे अपने प्रयास। जब हम प्रार्थना करते हैं, इन पापों को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर हमें ताकत देता है और पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य करता है और ये चार तत्वों साथ मिलकर कार्य करते हैं और शारीरिक चीजों को हम दूर कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो याद रखना है वो यह 말미암아 믿음으로 제사함 받는 कि मूल रूप से हम पापों को दूर कर पाते हैं क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे लिए उद्धार का मार्ग खुला है। कभी कभार संसार में ऐसे लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास तो नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि वो अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और मनन करने के द्वारा संसार की इच्छाओं को दूर कर पाते हैं। वो इस तरह से कहते हैं। 라고 존경받 लोग कहते हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो दूसरों से संत का पद प्राप्त करते हैं या संत की ख्याति प्राप्त करते हैं। 이해 안 되는 분야가 있었거든요. 이빨 이거를 전략하고 돈 주고 안 사기 위해서 एक मठ था, वो कहता था कि उसने जागृति प्राप्त की है, उसने काफी आदर भी लोगों में प्राप्त किया था, लेकिन मुझे एक चीज उसके बारे में समझ नहीं आई। वो कहता है कि वो सब कुछ जानता था, 그분은 그렇게 했다 이 말이에요. वो बहुत ही भला व्यक्ति माना जाता था, लेकिन एक चीज मुझे उसके बारे में समझ नहीं आती थी 그래가지고 कि वो एक छोटा सा 이렇게 신문에 जिसे हम कहते हैं एक जो टूथपिक होता है, 이걸 내가 이렇게 वो उसे भी बचा के रखता था। 그래서 내가 그런 글을 एक दिन उसके दास ने उस छोटी सी दंतनी को उसके दास ने खो दिया, तो वो उस व्यक्ति पर क्रोधित हो गया। 정도인가를 생각해 보게 됩니다. 과연 특도라는 क्या वो इतना गंभीर होने वाली बात थी कि उसे उसके लिए इतना गुस्सा होना था? तो उसने किस तरह की जागृति प्राप्त की? चाहे हम अपने आप को कितना ही सिद्ध क्यों ना करें, कितना ही अपने आप को क्यों ना ढूंढें, 왜요? 즉 하나님 लेकिन इस तरह की चीजें सत्य नहीं है, क्योंकि केवल परमेश्वर सत्य जानता है। हमारे अंदर भलाई परमेश्वर की दृष्टि में होनी चाहिए, हमारी नम्रता परमेश्वर की दृष्टि में होनी चाहिए, हमारी सिद्धता परमेश्वर की दृष्टि में होनी चाहिए। चाहे भले ही कोई ये क्यों ना कहे कि मैंने तो जागृति प्राप्त की है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कई तरीकों से बुरा हो सकता है। हमारी भलाई परमेश्वर की दृष्टि में होनी चाहिए, हमें भलाई के स्तर पर पहुंचना चाहिए। 때문에 여러분 하나님 말씀 इसीलिए आपको परमेश्वर का वचन सुनना है, अपने आप को ढूंढना है और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको अपने आप को मारना पीटना है कि आप उसके आज्ञाकारी बन सकें। जब आप ऐसी संतान बनते हैं
जिसे परमेश्वर इस तरह से बनाना चाहता है, तो जब आप आत्मा में जाएंगे और संपूर्ण आत्मा में जाएंगे तो आप असीमित आशीषें प्राप्त करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो इंसान होता ही नहीं तो मुझे बहुत खुशी होती, उसकी वजह से मैं बड़े मुश्किल में रहता हूँ, उस व्यक्ति की वजह से मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है, मैं तो अच्छे से पचा ही नहीं सकता, अब तो मुझे पेट की समस्या हो रही है। क्यों आप दूसरों पर दोष लगाते हैं? आप अपने ऊपर क्यों दोष नहीं लगाते? आप सामने वाले पर दोष लगाते हैं क्योंकि आपके अंदर इतनी बुराई है। आपको आपको पाचन की समस्या है क्योंकि आपके अंदर इतनी समस्या है। अभी तक बहुत से लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझ पर गलत दोष लगाए। अगर उनकी वजह से मुझे मुश्किलों से गुजरना पड़ता तो अब तक तो मुझे बहुत सारी पेट की समस्या हो जाती, मेरी आंतें तो बहुत कमजोर हो जाती। लेकिन इस तरह से नहीं होता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इसकी वजह से अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई मुझ पर गलत दोष लगाता है, मेरी निंदा करता है, मुझे उससे कोई दर्द नहीं होता है, मुझे उन पर दया आती है। मैं सोचता हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि वो भले लोगों में बदल जाएं। मुझे उनके लिए दया आती है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उनके प्राण के लिए शोक करता हूँ। मैं आंसू इसलिए नहीं बहाता कि मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची या मुझे बुरा लगा। भले ही मैं इस तरह की चीजों से गुजरता हूं, लेकिन मैं बहुत स्वस्थ हूं। परमेश्वर मुझे सुरक्षा देता है। मेरे हृदय में दर्द होता है क्योंकि मैं उस आत्मा के लिए शोक करता हूं, लेकिन अपने आप को कमजोर करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को पाचन की समस्या किसी और के चलते होती है। मूल रूप से इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर बुराई है, इसलिए अंत में उनको पेट की समस्या हो जाती है या कोई और बीमारी लग जाती है। वो इतने अधिक बीमार हो जाते हैं कि उनकी आंतें कमजोर हो जाती, कभी कभार उनका पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। क्या ये प्रमाण नहीं है कि उनके अंदर इतनी बुराई है? कुछ ऐसी सांसें हैं, मेरा मतलब है कुछ सांस ऐसी होती है जिन्हें हुआ व्यंग हो जाता है, जिसे एक प्रकार की बीमारी कहा जाता है, अर्थात क्रोध से होने वाली बीमारी। अपनी बहुओं की वजह से उनको ऐसा होता है क्योंकि आपकी बहुएं अच्छे से आपकी सेवा नहीं कर रही है, इसलिए आपको ये क्रोध की बीमारी हो जाती है। भले ही वो अपने मन को नियंत्रित कर सके और पाप करने से अपने आप को रोक सके, फिर भी वो शरीर को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते क्योंकि पापमय स्वभाव उनके अंदर बना रहता है। क्योंकि जो पाप उन्होंने पहले किए वो बिना क्षमा किए हुए उनके अंदर बना रहता है, इसलिए वे पापी हैं। लेकिन वो जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वे विश्वास के द्वारा धर्मी कहलाते हैं। उनके दोनों पाप, मूल पाप और स्वयं के किए हुए पाप क्षमा होते हैं, और साथ ही पवित्र आत्मा जो उनमें निवास करता है एक एक करके उन पापों को दूर करने में उनकी मदद करता है जब तक वे पवित्र न हो सकें। इसीलिए अभी तक हमने विस्तार पूर्वक देखा कि परमेश्वर के अनुग्रह, ताकत और पवित्र आत्मा की भरपूरी से हम और अपने प्रयासों से हम कैसे पवित्र होते हैं। आइए अब हम उन संदेशों को देखेंगे जिसमें होता है मेल मिलाप रखना, जो कि पवित्र आत्मा के 9 फलों में से एक है। शांतिपूर्वक मन। आपको हर दिन, आप में से हर व्यक्ति के पास ये शांतिपूर्वक मन होना चाहिए, मेल मिलाप मन वाला मन होना चाहिए। आप एहसास कर सकते हैं कि आपके पास किस तरह के हृदय से आपका मेल भंग होता है। पवित्र आत्मा आपको एहसास कराएगा कि मेरे अंदर इस तरह का घमंड है, मैंने अपनी बुराई से अपने भाइयों को मुश्किल में डाला, अपनी स्वयं की धार्मिकता से मैंने ऐसा किया। मुझे लगता था कि सामने वाला व्यक्ति बुरा है, उसके पास विश्वास नहीं है। आप इस तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन बातों को एहसास करेंगे और आप उसे तेजी से दूर कर पाएंगे। इस तरह से जब आप अपने आप को एहसास करें, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा पश्चाताप करें, ये तब होता है जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आता है। और जिन चीजों को आप एहसास करते हैं तब आप परमेश्वर से ताकत मांगते हैं कि पिता परमेश्वर, मैं अपने घमंड को, अपनी धार्मिकता को दूर कर सकूं, उन बातों को दूर कर सकूं जिससे मेरे अंदर अशांति हो जाती है, मैं सबके साथ अब से शांति बना सकूं। इस तरह से विस्तार पूर्वक आप परमेश्वर से इन बातों के बारे में विनती करते हैं। जब हमारे अंदर अधिक उत्सुकता होती है तो आप संकल्प की प्रार्थना भी करेंगे, रात्रि भर प्रार्थना भी करेंगे और उपवास भी करेंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, अपने संपूर्ण हृदय से कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर की ताकत आपके हृदय में आएगी और आप बदल जाएंगे। जिस तरह से साफ पानी से गंदगी धुल जाती है, उसी प्रकार से पाप में स्वभाव आपके हृदय से धुल जाएगा और आपका हृदय साफ हो जाएगा।
भले ही आपने, मेरा मतलब है, आपकी अपनी धार्मिकता से निकली हुई बातों से आपने दूसरों को ठेस पहुंचाई है, तो पवित्र आत्मा आपको एहसास कराएगा कि अगली बार आप ऐसा ना करें। इसीलिए आप 2 बार सोचेंगे अगली बार और भी सुंदर बातें बोलेंगे। हो सकता है पहले आप क्रोधित होते होंगे, लेकिन अब आप नियंत्रित कर पाएंगे अपने आप को, ये सोचते हुए कि यह बुराई है। इस तरह से आप 1 महीने पहले की तुलना में अब अलग होंगे और अगले महीने आप फिर से बदल जाएंगे। इस तरह से शांतिपूर्वक मन का वह फल आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा और अंत में आप क्षण भर में अपने हृदय में उत्पन्न हुए किसी भी भड़काऊ चीज में भी आप शांतिपूर्वक रहेंगे और दूसरों के साथ आप आनंदित है, शांतिपूर्वक है। केवल इस तथ्य के द्वारा भी आप शांति का फल उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप तमाम शारीरिक चीजों से बैर रखेंगे, जैसे कि गुस्सा, लालच है, जिद्दीपन है या घमंड है। आप इन चीजों से बैर रखेंगे, इसीलिए आपकी जो शांति है वो किसी तरह से भंग नहीं होगी, आप शांति भंग नहीं करेंगे। दूसरे पापों के साथ भी ऐसा ही है। जब आप अनुग्रह, परमेश्वर की ताकत और पवित्र आत्मा की भरपूरी और मदद प्राप्त करते हैं और स्वयं से प्रयास करते हैं, तो अंत में आप तमाम पापमय स्वभावों को अपने हृदय से दूर कर पाएंगे। आप आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन के घमंड को अंत में दूर कर पाएंगे और तेजी से आप पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह और ताकत के द्वारा इन पापों को आप तेजी से दूर कर सकते हैं। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। प्रिय सदस्यों, याकूब 1:23 से 25 पद कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। जब हम दर्पण को देखते हैं, अगर हमारे बाल गंदे हो तो हम उस पर कंघी करते हैं। अगर हमारे चेहरे पर कुछ लगा हो तो हम उसे पोंछ डालते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचे कि मेरे चेहरे पर गंदगी लगी है लेकिन उसे हम ना धोएं, तो दर्पण देखने के बाद भी हमारे अंदर कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे में हमें दर्पण देखने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन दर्पण में देखने के बाद अगर आपके अंदर कोई गंदगी लगी हो, ऊपर कोई गंदगी लगी हो, तो आप उसे इसीलिए देखते हैं ताकि आप उसे साफ कर सकें। लेकिन अगर आप परवाह ही ना करें तो आपको दर्पण देखने की जरूरत ही नहीं है। आत्मिक रूप से भी ऐसा ही है। अगर आप सत्य का वचन सीखते हैं तो आपको आत्मा में बदलने में कोशिश करनी चाहिए और एहसास करना चाहिए कि जैसे मानो परमेश्वर के अनुग्रह से आप दर्पण देख रहे हैं और अपने आप को बदलने के लिए परमेश्वर की ताकत आपको पानी चाहिए। सिर्फ चाहने मात्र ही आप आत्मा के जन नहीं बन सकते। भले ही आप परमेश्वर का वचन 5 या 10 सालों से अधिक समय से सुन रहे हो, बहुत सा अनुग्रह आपने पा लिया है, एहसास भी कर लिया है, सिर्फ इन बातों से भी आप आत्मा के जन नहीं बन सकते हैं। आपको सत्य के वचन जो आप सुनते हैं उनसे अपने आप को एहसास करना चाहिए और एहसास करने से आपको शारीरिक चीजों को दूर करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। मुझे आशा है कि अपने मन में आप जो कुछ एहसास करें आप उसे दूर कर सके, उस व्यक्ति के विपरीत जो केवल दर्पण में देखकर अपने आप को तुरंत भूल जाता है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सुंदर और पवित्र व्यक्ति दिन ब दिन बदलते जाएं, बनते जाएं, आत्मा से संबंधित होते जाएं। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 육이 들어온 과정과 그 육을 어떻게 벗어내는지에 대해 들었습니다. 우선 안목의 정욕을 차단해야 하고 또한 행위로 범죄하는 육체일 뿐만 아니라 마음속의 죄인 육신의 일까지 벗어내야 한다 했습니다. 이에 더해 하나님께서 진정 원하시는 것은 스스로는 발견하기 어려운 깊은 본성 속의 비진리와 죄성조차도 말끔히 버린 온전한 성결의 차원이라 하셨사오니 우리의 의지적인 노력과 함께 성령의 도우심 그리고 하나님의 은혜와 능력을 힘입어 이 추하고 더러운 죄악들을 신속히 다 벗고 영의 마음으로 변화를 이루는 모든 만민이 되게 축복해 주시옵소서. 감사드리옵고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장의 매 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 वीडियो के द्वारा सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर प्रकट करें जो जीसीएन और इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट टीवी के द्वारा, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं।
उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। सभी क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से, सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य दिखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभावों से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। उनके जलन और दहन संवेदना दूर हो। पिता, कोई दाग बाहर न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।